हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें पाने के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वह है वॉलीबॉल। स्पेन की संसद का नाम है दोस्तों कॉर्टेस जनरल्स। अटाकामा मरुस्थल है चिली में। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व नदी दिवस दोस्तों 2021 वाला मनाया गया 26 सितंबर को। एक्चुअली में दोस्तों ये दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के लास्ट संडे या कहें फोर्थ संडे को मनाया जाता है। कब? फोर्थ संडे को ये मनाया जाता है सितंबर महीने के। तो 26 सितंबर को पड़ा था इस बार, इस वजह से इस बार यहाँ पर देखिए 2021 इसीलिए लिखा है मैंने कि विश्व नदी दिवस 2021 26 सितंबर को पड़ा। अब हो सकता है 2022 में किसी और दिन पड़े। ठीक है, वर्ल्ड रिवर्स डे क्यों मनाया जाता है? नदियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साफ सफाई के लिए, नदियों की साफ सफाई, उनसे सिंचाई की व्यवस्थाएं कैसे बनाई जा सकती हैं, इन सब के लिए ये मनाया जाता है। एक प्रकार से कहें नदियों के बारे में, उसके महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को ये मनाया जाता है। ओके, अच्छा स्क्रीनशॉट कल आपने लिया था कि नहीं? यहाँ पर बाकी इस महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं। कल मैंने एक एक करके रिवीजन करवाया हुआ था, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। आगे देखते हैं, किस राज्य के नागा कुकुम्बर को भौगोलिक संकेतक चिन्ह जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में नागालैंड के नागा कुकुम्बर को दोस्तों दिया गया है जीआई टैग। नागालैंड का ही एक ये प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए इमेज में कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये स्वाद में मीठा होता है। तो इसको दिया गया है अभी हाल ही में जीआई टैग। ठीक है, नागा कुकुम्बर को। इसमें दोस्तों पोटेशियम और जल की मात्रा यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और कैलोरी कम होती है। तो यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होता है। तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है नागा कुकुम्बर को। ओके, ये भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, जीआई टैग के लिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए ये कानून आया था, ये अधिनियम आया था। पहली बार दिया जाना शुरू हुआ 2004 से। ठीक है, 2003 में हालांकि कानून लागू हो चुका था, लेकिन 2004 में पहली बार दिया गया। किस प्रोडक्ट को दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को। ये बना था पहला उत्पाद जिसे मिला था जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग से ही रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया था, जब मणिपुर के दो उत्पाद को दिया गया था जीआई टैग। एक था सिरारा खोंग मिर्च और दूसरा था दोस्तों तामेंगलोंग संतरा। तो इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया मणिपुर से। यहाँ पर नागा कुकुम्बर को, नागालैंड का ये प्रोडक्ट है, इसको मिला है जीआई टैग। नागालैंड आया है, तब नागालैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। नागालैंड यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है नागालैंड। ये रहा नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को ये भारतीय राज्य के रूप में जुड़ा। ये अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से शेयर किया करता है। नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफी रियो और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है जगदीश मुखी। इनको दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ये असम के गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है नागालैंड का भी। यहाँ पर दोस्तों RN रवि थे पहले, RN रवि। ठीक है, इनका नाम आपको याद होगा। RN रवि यहाँ के गवर्नर थे, लेकिन इनको अब बना दिया गया कहाँ का? तमिलनाडु का। अच्छा, अभी नागा से ही याद आया, नागा शांति वार्ता के ये प्रमुख वार्ताकार थे, उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कल मैंने कवर किया था एक क्वेश्चन, RN रवि जी। ठीक है, तो अब इनका नाम आपको याद रखना है। ये अब बन गए हैं तमिलनाडु के नए गवर्नर। तो जगदीश मुखी जी अतिरिक्त प्रभार पाए हुए हैं।
सुधांशु धूलिया जी ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब चूंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये नागालैंड का भी हाई कोर्ट है, इस वजह से इसके भी ये चीफ जस्टिस हुए। ओके, अच्छा, नागालैंड एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य कह सके हम लोग कि जहां पर निगेटिव दोस्तों, निगेटिव में सेक्स रेशियो है, यानी लिंगानुपात जो है ना वो निगेटिव में है, यानी वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। इसके अलावा नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश होती है, ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश है। ओके, झीलों की बात करें, सिलोई झील, जूडू झील यहाँ पर है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, और नाटंगी नेशनल पार्क। नाटंकी नेशनल पार्क आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर गुलाब नामक चक्रवाती तूफान उठा? तो अभी हाल ही में गुलाब नाम का दोस्तों साइक्लोन उठा है बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से। गुलाब नाम किसने दिया है? पाकिस्तान में। देखिए, मैंने आपको तूफानों के बारे में 3 वीडियोस दी हुई हैं, जैसे जैसे जब तूफान आते हैं तो वीडियो दिया करता हूं। उन 3 वीडियोस में लेटेस्ट वाली जो अभी दी गई है उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसमें जो लेटेस्ट लिस्ट आई है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए, ये जो तूफानों के नाम होते हैं ना, ये प्री डिसाइडेड होते हैं। अगले 20 सालों तक, अगले 25 सालों तक कौन कौन से तूफान आने वाले हैं, कौन कौन से देश उसका नाम देंगे, क्या क्या नाम होगा, ये पहले से ही लिस्ट में दिया गया रहता है। तो मैंने आपको तूफानों के कैसे नाम रखे जाते हैं इस पर वीडियो दी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल ये नंबर की अगर बात करें तो इस बार जो गुलाब नाम दिया गया है ये पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है। ठीक है, यानी जो लिस्ट दी थी सभी देशों ने, उनमें से अगला जो नाम आया ये पाकिस्तान का था। जैसे अभी इस साल बात करें तो अभी तक 3 तूफान आ चुके हैं। एक था तौकते तूफान, तौकते इधर आया था गुजरात की साइड, ठीक है, और मैंने इस पर भी आपको वीडियो बनाकर दी हुई थी। एक यास नाम का तूफान आया था, और अभी ये आ गया गुलाब नाम का तूफान साइक्लोन। ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, और यहाँ है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। ये है अपना प्यारा भारत। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए गुलाब नाम जो है ये पाकिस्तान ने दिया, तौकते नाम म्यांमार दिया था, यास नाम ओमान दिया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो अभी हाल ही में ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। फ्यूगो ज्वालामुखी, ये दोस्तों ग्वाटेमाला में जो 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, 3 एक्टिव वॉल्केनो हैं, उनमें से एक है। तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ग्वाटेमाला में है, अभी हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट हुआ है। अच्छा, इसमें विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप लोग जान लो। ज्वालामुखी को दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, धरती का सुरक्षा वाल्व या पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कह सकते हैं। जब इसमें से जो अंदर का जो मटेरियल रहता है दोस्तों, ये एक्चुअली में होता क्यों है? ज्वालामुखी फूटने का कारण ये है कि अंदर की प्लेटें जो है वो खिसकती हैं, इधर उधर होती हैं, तो फिर या फिर कभी कभी भूकंप वगैरह भी कारण बन जाते हैं। तो जब नीचे की प्लेटें खिसकती हैं तो जहां पर कमजोर धरती पाई जाती है, जहां पर उसे लगता है कि यहां पर कमजोर है, नाजुक है धरती, वहीं से ये फट पड़ता है। तो यही हो गया वो ज्वालामुखी। ठीक है, अब जब फट पड़ता है तो अंदर का जो मटेरियल है, जो अंदर का मैग्मा है, जो धधकता हुआ, बिल्कुल एक समझ लीजिए कि अंदर का जो भी मटेरियल है पृथ्वी के अंदर, वो बिल्कुल बहुत ही हीट है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है। तो वो सारे मटेरियल जो है निकलने लगते हैं। तो जब वो मटेरियल अंदर रहता है तब तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तब इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो यही होती है वोल्केनो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब ग्वाटेमाला आया है तो हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे ये है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ। यहाँ पर आपको नॉर्थ कॉन्टिनेंट में जाना है, ना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाना है, बीच में आना है। ठीक है, मध्य अमेरिकी देश है ये ग्वाटेमाला। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में है ग्वाटेमाला कंट्री, ये रही। ये जो छोटी सी कंट्री है ये है ग्वाटेमाला। यहाँ की कैपिटल होती है ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं करंट टाइम पर अलेजांद्रो जियामेटई। कौन है? अलेजांद्रो जियामेटई। यहाँ की करेंसी क्या होती है? क्यूटजेल। क्या होती है? क्यूटजेल होती है यहाँ की करेंसी करंट टाइम पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बगल में ही एक देश दिख जा रहा है, अल सल्वाडोर। इसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया था और बहुत तेजी से ये डूब रहा है। अब ये अपने डिसीजन पर पछता रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अल सल्वाडोर पहला देश बना था बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित करने वाला। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए?
तो अभी हाल ही में रतन चक्रवर्ती जी को बनाया गया है त्रिपुरा विधानसभा का नया अध्यक्ष। रतन चक्रवर्ती ये रहे इमेज में, ये अब त्रिपुरा के विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। ये दोस्तों आए हैं रेवती मोहन दास जी की जगह पर। रेवती मोहन दास जी अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे, ये इससे पहले अध्यक्ष थे और अब हो गए हैं कौन, रतन चक्रवर्ती। ये पश्चिम त्रिपुरा के खैरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा देखिए कहाँ पर है इंडिया के मैप में, त्रिपुरा यहाँ पर है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम आया था एक 1972 में, उसके तहत दोस्तों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीन राज्यों को 1972 में 21 जनवरी के दिन ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका तीनों का जो स्थापना दिवस है सेम है, ठीक है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप बताएंगे त्रिपुरा। अपना बॉर्डर देखिए ये असम से शेयर करता है और मिजोरम से शेयर करता है। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। बिप्लब कुमार देव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अखिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। झीलों के बारे में बात करें, कमल सागर झील है, रुद्र सागर झील है, अमर सागर झील है। इसके अलावा नेशनल पार्क में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क है। गौड़िया नृत्य, होजागिरी नृत्य, लेबांग नृत्य, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। क्लियर। तो यहाँ पर विधानसभा में अगर बात करें तो सीटों की संख्या 60 है और विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन बन गए, रतन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों क्वाड ग्रुप के द्वारा, क्वाड जो ग्रुप है इंडिया वाला, उसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। देखिए इंडिया वाला क्वाड ग्रुप मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका ने भी अपना एक क्वाड ग्रुप एक और घोषित कर दिया है, एक और अनाउंस कर दिया है। फिलहाल उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां पर हम लोग क्वाड समिट के बारे में बात करते हैं। अभी पहली समिट इसकी आयोजित हुई, फर्स्ट क्वाड समिट आयोजित हुई और पहली समिट की मेजबानी कौन किया, अमेरिका किया। अमेरिका में पहला क्वाड समिट आयोजित हुआ। क्वाड, यहां पर क्वाड का मतलब ही चार होता है। क्वाड में दोस्तों चार देश हैं। कौन कौन से देश हैं, एक तो है इंडिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। ठीक है, तो ये चार देशों का एक समूह है जो चाइना को काउंटर करने के लिए, याद रखिएगा, चाइना को काउंटर करने के लिए ये स्थापित किया गया है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के स्थापित किया है। तो इसकी पहली समिट अभी हाल ही में आयोजित हुई, जिसके तहत दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये फेलोशिप प्रोग्राम के तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों जो क्वाड के मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर 100 ऐसे ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, उनको स्नातक फेलोशिप या कहें ग्रेजुएट फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसके तहत वो स्पेशल ऐसे 100 ग्रेजुएट्स होंगे भाई, इनका कुछ अपना क्राइटेरिया होगा जिस हिसाब से उनको चुनेंगे और उनसे इस फील्ड में आगे चल करके आइडियाज़ लेंगे, उनकी मदद लेंगे, ठीक है, उन ग्रेजुएट्स की। ठीक है, तो 24 सितंबर 2021 को अभी हाल ही में इसकी पहली समिट हुई और अमेरिका इसकी मेज़बानी किया। एक और मैंने अभी जिक्र किया आपसे, एक और क्वाड ग्रुप बन रहा है, अमेरिका ने इसकी घोषणा की है, उसमें भारत को शामिल नहीं किया है। उसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान को भी शामिल किया है और अमेरिका चौथा है। तो ये चार देशों का एक और क्वाड ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो भारत वाले क्वाड ग्रुप में, जो कि अभी तो सबसे बड़ा कह सकते हैं हम लोग, वो वाले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया मनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया। तो दोस्तों एशिया मनी की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और इसने बताया है कि लगातार चौथी साल बेस्ट बैंक इन इंडिया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक दोस्तों ये भारत की लगातार 4 वर्षों से टॉप पर रही है, 2018 के बाद से ही ये टॉप पर रही है और इसको अभी एक खास एक स्पेशल अवार्ड दिया है एशिया मनी सर्वे ने। क्या कहा है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया। इस लेवल से, इस टैग से इसे सम्मानित किया है, कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से। तो इसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना है। रिपोर्ट जारी की थी अभी हाल ही में एशिया मनी ने, एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल। ओके, चलिए अब एचडीएफसी आया है, एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1994 को, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन।
प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। पब्लिक सेक्टर में बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की एसबीआई। क्लियर। कंपनीज में बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। सबसे पहले रिलायंस, फिर टीसीएस और उसके बाद है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध होम्योपैथी डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर भास्कर शर्मा जी को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 के। ये हैं डॉक्टर भास्कर शर्मा। ये दोस्तों यूपी के हैं और उत्तर प्रदेश के ये बहुत ही खास, बहुत ही जाने माने होम्योपैथी के ये डॉक्टर हैं। तो इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? WAC पीपुल काउंसिल के द्वारा और WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के द्वारा। WAC का मतलब होता है वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो इसके द्वारा डॉक्टर भास्कर शर्मा जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किताब अपनी आ चुकी है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो पहुंच चुकी है किताब, सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, अपना फीडबैक भेज रहे हैं। पढ़ने में आप लोग का फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ये किताब बहुत पसंद आ रही है। तो बाकी लोग भी जो हैं वो लोग रिव्यू, आप अगर कोशिश करें रिव्यू बना पाए तो रिव्यू की एक छोटी छोटी वीडियो बना करके टेलीग्राम पर भेज दें, जिससे जो स्टूडेंट हैं उनको भी पता लग पाए कि अंदर का मटेरियल इसमें क्या है। देखिए, मैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी लग रही है किताब। ठीक है, तो आप जब बताओगे तो बाकी लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी स्टूडेंट जो हैं, आपके जो हित मित्र हैं, साथी हैं, उनके आप बताओ कि ये किताब लॉन्च हुई है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। फिलहाल तो ये बुक अभी आपको फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रयागराज के हैं तो आप प्रयागराज के किसी भी स्टोर से भी जाकर के इसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रयागराज के अलावा जो जहाँ के हैं अभी इस बार के लिए आप फ्लिपकार्ट पर ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का दोबारा अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अवीक सरकार को पीटीआई का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। पीटीआई के दोबारा अध्यक्ष बने हैं ये अवीक सरकार। ये जो हीरो की तरह दिख रहे हैं यही है अवीक सरकार। ये पिछली बार भी नियुक्त किए गए थे, अभी बंगाल जब चुनाव था तब नियुक्त किए गए थे, अभी एक बार फिर से ये चुन लिए गए हैं। ये अगले 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, ये एडिटर एमरेटिस और आनंद बाजार प्रकाशन समूह के उपाध्यक्ष भी हैं, तो अगले 2 वर्षों तक पीटीआई के अध्यक्ष रहेंगे। अच्छा, इनके अलावा पीटीआई का उपाध्यक्ष भी चुना गया है KN शांत कुमार। इनको दोस्तों पीटीआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं वर्तमान में। क्लियर। पीटीआई के बारे में बात करें, 1947 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष हो गए हैं अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI ने कब तक भारतीय पैकेज्ड फूड को ट्रांस फैट फ्री बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो 2022 तक भारत के जितने भी पैकेज्ड फूड हैं उनको ट्रांस फैट फ्री बना देगा। देखिए, FSSAI ने ये घोषणा की, समझिए इस चीज़ को, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, जैसे आप चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, या जो भी पैकेज्ड ऐसे फूड आते हैं, खाद्य सामग्रियां आती हैं, उनको पूरी तरीके से 2022 तक ट्रांस फैट फ्री कर देगा। ये कैसे होगा? इसके लिए दोस्तों FSSAI बहुत ही आसान है। कोई एक रेगुलेटरी पास कर देगी या फिर कोई एक अनाउंसमेंट कर देगी कि जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो इन प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं उनको वसा की मात्रा लिमिट करके रखनी होगी। ठीक है, और वो लिमिटेशन बता देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर पाया जाता है चेकिंग में तो आपकी कंपनी पर बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप मैगी वगैरह में देखे थे कि जब एक बार मैगी का विवाद हुआ था कि उसमें कांच पाया गया था, ठीक है, लेड पाया गया था, तो उस पर बैन लगा था, पूरी पैकेट्स वापस मंगवाई गई थी। तो ऐसे ही FSSAI जो है, इसके द्वारा कोई भी ऐसी जो कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, इसके द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है। बाकायदे अपना सैंपल दिखाती हैं, चेकिंग होती है, जब वहां से पास हो जाता है तब अप्रूवल मिलता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर्ड है ये नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं रीता तेवतिया। ओके, अब FSSAI आया है, इससे रिलेटेड कुछ और अभी रिसेंटली जो न्यूज आई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी FSSAI ने दोस्तों तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अपना जारी किया था और इसमें बड़े राज्यों में टॉप पर इसने बताया था गुजरात है, छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा बताया था और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर जम्मू और कश्मीर को बताया था इसने।
इससे पहले भी एक बार चर्चे में आया था जब इसने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार का अवार्ड दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 10 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च हुई है, आप इसे लेकर के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। एमजेटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये 10 फुल मॉक टेस्ट है। 160 क्वेश्चंस प्रत्येक में इसमें दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक मॉक टेस्ट में जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम जितने जितने सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं सेम टू सेम वैसे ही तैयार किया गया है मॉक टेस्ट। यूपीएससी 10 कूपन कोड यूज करने पर आप इस पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं 10% का। एमजेटी ऐप पर जाइए और इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए लेकर के। इसके अलावा रोजाना 7 PM पर डेली जीके टेस्ट होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैराथन करंट अफेयर की क्लास कल किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई, हो सकेगा तो आज कंटिन्यू होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं? अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? रामायण के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, डिटेल में आंसर कर सकते हो, कोशिश जरूर करना डिटेल में आंसर करने की। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।